अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपने ब्रेसेस लगवा लिए हैं, तो उसके लिए आपको मुबारक हो। अब हम बात करेंगे कि ब्रेसेस के साथ आपने अब ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, दांतों की सफाई बेसिकली कैसे करनी है और क्यों करनी है और क्या क्या क्वेश्चंस हैं बहुत ज़रूरी जो आपके लिए हिदायत है जो आपको अब फॉलो करनी है। उसके अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आपके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जो कि बड़े बुरे हैं। तो इसलिए आपको ये वीडियो 5 मिनट थोड़ा सा ध्यान दे दें, क्योंकि आपका 1.5 साल 2 साल 6 महीने जितना भी ट्रीटमेंट अब चलना है तो वो आपने इन जो गाइडलाइंस हैं इनको फॉलो करते हुए करना है, तो ही आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा जाएगा, वरना आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। तो सबसे पहले अगर आपने ब्रेसेस लगवा लिए हैं तो आपके मुंह के अंदर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आपके मुंह के अंदर कुछ ब्रैकेट्स हैं, आपके मुंह के अंदर वायर्स हैं, आपके मुंह के अंदर कुछ जो है वो लाइगेजेस लगे हुए हैं प्लास्टिक्स इलास्टिक्स के, और इसके अलावा कुछ मेटल की रिंग्स हैं जिनको हम मोलर बैंड्स कहते हैं, वो बैंड्स आपके लगे हुए हैं जो कि ऑल अराउंड द टूथ जो है ना फिक्स हुए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके मुंह के अंदर जो कि एक्सटर्नल हैं, जो कि फॉरेन बॉडीज़ हैं, जो कि आपके मुंह के अंदर पहले कभी नहीं थी, तो अब ये मुंह के अंदर लग गई हैं। तो सबसे पहले आपके जहन में ये होना चाहिए कि अब आपकी जो बॉडी है वो एक फॉरेन बॉडी रिएक्शन करेगी। मतलब ये कि आपके जो बॉडी है वो एक नेचुरली इम्यून सिस्टम जो है आपका वो इसको रिजेक्ट करेगा कि ये क्या आपके मुंह के अंदर आ गया है, वो इसको एज ए थ्रेट लेगा, और जिसके नतीजे में आपको थोड़ी बहुत अल्सरेशन होगी, आपके माउथ के अंदर आपको डिस्कम्फर्ट फील होगी बहुत ज़्यादा। शुरू शुरू में फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा क्योंकि लग रही होती हैं, क्योंकि आपके दांत अगर ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हैं तो जिसके नतीजे में आपको पेन भी थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, और जिसके नतीजे में आपको थोड़ी परेशानी होगी। इसके अलावा ओरल अल्सरेशन, माउथ अल्सर्स आपको बनेंगे। जहाँ जहाँ भी ब्रैकेट वायर टच हो रही होगी वहाँ पे आपको अल्सरेशन हो सकती है। वो जो ओरल म्यूकोजा है वो बहुत ज़्यादा आपका थोड़ा सा रिस्पॉन्स कर सकता है इसके नतीजे में। तो ये आपके जहन में होना चाहिए जो कि नॉर्मल है। तो इसकी अब हम बात करते हैं कि केयर कैसे करनी है। अब दांत पहले तो आपका साफ सामने मौजूद था, आप उसे ब्रशिंग करते थे, थोड़ी बहुत फ्लॉसिंग करते थे, आपका काम ठीक हो जाता था। ओरल हाइजीन मेंटेनेंस आपकी आसान थी। अब थोड़ा सा आपकी जो ओरल हाइजीन मेंटेनेंस है, जो मुंह की सफाई है, वो थोड़ा सा मुश्किल है। तो उसकी केयर के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको लेने हैं बहुत ज़रूरी। सबसे पहले तो आपने ब्रश जो बहुत ही ज़्यादा आपको रेगुलर है, वो तो नॉर्मल है, वो तो आपने यूज़ करना ही करना है। तो ब्रश आपने क्या करना है, जो दांतों के ऊपर वाली ब्रैकेट से ऊपर वाली जो सरफेस है उसको क्लियर करना है ब्रश से, और गम्स के साथ जो अटैच सरफेस है दांत की वहाँ उससे साफ करना है, और नीचे वाली ब्रैकेट से नीचे वाली जो सरफेस है उसको भी आपने अच्छे से साफ करना है ब्रश की हेल्प से। इसके अलावा आप जो दरमियान वाली सरफेस है और दांतों के दरमियान वाली जो सरफेस है उसको साफ करने के लिए आपको थोड़ा सा टेक्निकल होना है। सबसे पहले तो दो दो दांतों के दरमियान की सरफेस है, वहाँ पे कैविटी लग सकती है। ब्रेसेस के केसेस में अक्सर ये होता है कि वहाँ खाना फंसा रह जाता है, सफाई मुश्किल हो जाती है, तो वहाँ कैविटी लगने का चांस होता है। तो उससे अवॉइड करने के लिए आपने क्या करना है कि डेंटल फ्लॉस जो कि ये प्लास्टिक हैंडल के साथ आता है, इसको यूज़ करते हुए दो दांतों के दरमियान सफाई करनी है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। अब इस तरह की सफाई करने से ये होगा कि दो दांतों के दरमियान कुछ भी फंसा हुआ है वो निकल जाएगा, और आपकी जो कि हाइजीन है वो बहुत अच्छी रहेगी, और वहाँ पे कुछ भी खाना वगैरह फंसेगा नहीं। अब इसके अलावा एक और ब्रश होता है, इंटरडेंटल ब्रश कहते हैं जिसको जिसको क्रिसमस ब्रश भी कहते हैं। वो उससे आप वायर के अंदर से जाके आप ब्रशिंग कर सकते हैं और दांतों की क्लीनिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। हाइजीन मेंटेनेंस आपको पहले तो नॉर्मल जो है सुबह ब्रश करना होता था और रात को सोने से पहले ब्रश करना होता था, लेकिन अब आपको कुछ भी आप खा रहे हैं तो फ़ौरन बाद आपने ब्रश करना है, क्योंकि अब आपकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। वरना अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर आप केयर नहीं करेंगे ओरल हाइजीन की, तो होगा ये कि सबसे पहले तो जंजीवाइटिस होगा, मसूड़ों की सोजिश होगी जो कि इतनी डेंजरस है, जो बाद में आपके दांतों को हिला सकती है, और ब्लीडिंग होगी, खामखा में आपसे पेनफुल सिचुएशन हो जाएगी, मुंह के अंदर आपको डिस्कम्फर्ट होगी। और वो जो इतना अक्सर तो गम्स इतनी ज़्यादा अग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं कि वो ब्रैकेट्स के ऊपर आ जाते हैं गम्स, और इतनी ज़्यादा जो है ना जंजीवाइटिस हो जाती है। तो इसको आपने अवॉइड करना है, और अगर ये हो गया तो अपने डेंटिस्ट से चेकअप कराएं और वो आपको जो है ना ट्रीटमेंट की तरफ ले आएंगे। लेकिन इसको अवॉइड करना सबसे बेस्ट है, और काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जो अगर इन मेंटेनेंस को फॉलो करते हैं तो उन्हें ये प्रॉब्लम्स होते ही नहीं हैं। तो इसलिए आपने जो है ना जंजीवाइटिस को अवॉइड करना है, और अगर आपने मज़ीद
सफाई बेहतर ना रखी तो आपके दांतों के ऊपर येलो वाइट स्टेन्स बन सकते हैं, जो कि डीमिनरलाइजेशन के स्टेन्स हैं, जो बाद में कैविटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, बाद में आपके दांत को कीड़ा लगा सकते हैं। वो सर्फेसेस जो येलो हो जाएं या वाइट हो जाएं आपके दांतों के ऊपर अराउंड द ब्रैकेट, तो वो सर्फेसेस का मतलब ये है कि वहाँ पे जो है ना डीमिनरलाइजेशन शुरू हो चुकी है, वहाँ पे अब कैविटी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पे दांत आपका कमज़ोर हो चुका है। तो ये सफाई ना करने से होगा। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर डीमिनरलाइज्ड हो गई है एक सरफेस, तो बहुत मुश्किल और नामुमकिन होता है तकरीबन कि वो सरफेस वापस नॉर्मल हो जाए। तो इसको आपने अवॉइड करना है। और जिस तरह कैविटी अगर लग गई तो फिर आपको फिलिंग करानी पड़ेगी। तो खामखा में आप दांतों को सीधा करा रहे थे और दांतों से हाथ धो बैठेंगे। तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने जो उसकी मेंटेनेंस है वो बहुत अच्छी रखनी है। और रेगुलर विजिट्स पे आपके डेंटिस्ट आपको गाइड करते रहेंगे कि आपने क्या क्या करना है। सफाई की ज़रूरत होगी, स्केलिंग की ज़रूरत होगी, तो वो होती रहेगी। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपने जब ब्रेसेस लगवाई हैं तो कुछ आपने एहतियात करनी है। वो ये कि खाना जो है आपने वो छोटे छोटे निवाले लेने हैं, सॉफ्ट डाइट लेनी है, बहुत ज़्यादा हार्ड डाइट नहीं लेनी, बहुत ज़्यादा स्टिकी डाइट नहीं लेनी जो कि फंस जाए दांतों के दरमियान ना, चिपक जाए। और इस च्यूइंग, जिसमें ज़्यादा च्यूइंग नीडेड हो वो भी डाइट आपने नहीं लेनी। तो सॉफ्ट डाइट लेनी है और हल्की डाइट लेनी है ताकि ब्रैकेट्स ऑफ ना हो। शुरू शुरू में पहले 2-3 महीने काफ़ी डिस्कम्फर्टिंग होते हैं, तो उनमें आपको एहतियात बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि कोई आपकी ब्रैकेट जो है वो ऑफ हो गई है, वो मतलब टूट गई है, दांत की सरफेस से निकल गई है, तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। इससे कोई मसले नहीं होंगे। नेक्स्ट विजिट पे जब आप जाएंगे, अगर आप वो तंग नहीं कर रही, आपको कहीं से पिंच नहीं कर रही, तो नेक्स्ट विजिट पे जाके वो आपके जो डेंटिस्ट हैं आपको फिर से रीबाउंड कर देंगे, दोबारा लगा देंगे। और इसके अलावा कोई वायर अगर आपको पिंच कर रही है तो आप ये ऑर्थोडोंटिक वैक्स ले लें और इसको बॉल बना के इस तरह से किसी भी जगह से जहाँ पे पिंच कर रही है, जहाँ पे आपको टच कर रही है और आपको इरिटेट कर रही है, वहाँ पे ये लगा देंगे। तो जब तक विजिट नहीं आता, हम सेट नहीं करते उस चीज़ को, तो तब तक चलें, आपको पेन रिलीफ हो जाएगा। तो ये एहतियात आपने फॉलो करनी है और डेंटिस्ट को, अपने डॉक्टर को फॉलो करना है और इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम कोई नहीं होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।